इस मौके पर हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन मुफस्सिर कुरान सुन्नियों की जान, एक शेर ज़हन में आ रहा है बाबा, सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर, सिब्त कहते हैं अरबी में नवासा, तो सिब्ते नबी नवासाए नबी, पुश्ते नबी पर, नबी की पीठ पर, होली बोन ऑफ होली प्रॉफिट, सिब्ते नबी है पुश्ते नबी और सजदे की हालत है, खाते पीते वक्त नहीं, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं, पढ़ते पढ़ाते वक्त नहीं, सजदे की हालत है। सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। एक बात बताऊं, इस्लाम में सबसे बड़ी नेमत नमाज है। मैं प्रूव करूंगा तर्क से, तर्क संगत बात से, लॉजिकल, नेचुरल एंड साइकोलॉजिकल। नमाज से बढ़कर दुनिया में कोई इबादत नहीं, इस्लाम में भी इससे बड़ी कोई इबादत नहीं, क्योंकि नमाज और दूसरी इबादत में बड़ा फर्क है। नमाज हर हालत में फर्ज है, नमाज रोजा हर हालत में फर्ज नहीं, हज हर हालत में फर्ज नहीं, नमाज कज़ा हो जाए तो हो जाए, मगर कज़ा करने की इजाजत नहीं। रोजा कज़ा करने की इजाजत है, सफर में हो बाद में रख लेना, रमजान के बाद रमजान का रोजा, इस्तिताअत नहीं है, हज फर्ज नहीं, पूरी लाइफ इस्तिताअत नहीं है, पूरी लाइफ फर्ज नहीं, हर हालत में फर्ज नहीं। ज़कात हमें जब साल भर रखे रहोगे तब, नहीं रखते तो फर्ज नहीं। हमारा टू वे है, एक तरफ से माल आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, ज़कात फर्ज ही नहीं। अबे जब ठहरे, साल गुजर जाए और पैसा हिले नहीं तो उतने पे निकालना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अल्लाह की राह में देता ही जा रहा है, उसके पास है ही नहीं, हौलाने हौल हुआ ही नहीं, यानी 1 ईयर कंप्लीटली पास्ट, उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ज़कात नहीं। फिर भी जिन पर फर्ज है वो भी परेशान ना हो, साल में एक ही बार देना। जो लोग भूखे नहीं रह सकते परेशान ना हो, साल में एक ही महीना तो रहना है, वो भी रात भर खाना है। रोजे में कोई भूखा थोड़ी रहता है, टाइम टेबल बदल जाता है। इशा से फजीर तक कुछ खाता नहीं था, अब फजीर से मगरिब तक कुछ खाएगा नहीं, बाकी मगरिब से फजीर तक कुछ दबा के खाएगा, भूखा कहाँ है।
लेकिन वो भी साल में एक महीना, ज़कात साल में एक बार, जब साल गुजर जाए इसके ऊपर, हज उम्र में एक बार। 80-90 साल का बुढ़ा है, एक ही फर्ज है, लेकिन नमाज हर हालत में फर्ज है। घर रहो तो, सफर में रहो तो, कसर पढ़ना है मगर पढ़ना। एक दिलचस्प बात और बताऊं आपको, नमाज के अलावा कोई इबादत रोजाना नहीं है। न रोजाना रोजा रखना है साल भर, न साल भर रोजाना ज़कात देना है, और रोजाना हज तो होगा ही नहीं। 5 दिन तो कम से कम चाहिए ना, फिर उसके बाद तो नहीं मिलेगा चांस। रोजाना न हज है, न रोजाना साल में एक बार रोजा रखना है, एक महीना, साल में एक बार औलाने हौल के बाद ज़कात देना है, साल में एक बार। लेकिन नमाज रोजाना भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, ईयरली भी है। सिर्फ नमाज है जो रोजाना भी है, वीकली अलग है, मंथली अलग है, और सालाना अलग है। जो रोजाना नमाज है वो नमाज पंजगाना है, जिसका नाम है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और जो वीकली है वो कल आने वाला जुमा। आप जोहर में जैसा पढ़ते थे जुमा में वैसा नहीं पढ़ेंगे। जोहर में 4 रकात फर्ज पढ़ते थे, जुमे में 2 ही पढ़ेंगे। ये 2 किधर गई? अरे जो खुतबा सुनोगे वो 2 समझ लो हो गई, शक्ल बदल दिया, ये वीकली हो गई। तो मंथली नमाज बिल्कुल अलग, तरावी 1 महीना तरावी अलग किस्म की नमाज है। 17 को 37 बनाती है, 20 रकात खुद लेके आती है मंथली। और सालाना नमाज ईद, ऐसी मुकद्दस इबादत हुजूर कर रहे हैं और सजदे की हालत है। वो पीठ पर बैठा कौन है? हुसैन। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर रवायात ये हैं कि इमाम हसन बैठे, 1-2 रवायत ये भी है कि इमाम हुसैन। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हसन हो या हुसैन, दोनों दिल के चैन। जिसको फर्क पड़ता हो पड़ता हो, सुन्नियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को एक आंख से देखें तो दूसरी आंख भी देखती है। आप इरादा करें कि बापू को, बाबा को मैं दाहिनी आंख से देखूंगा, मेरी लेफ्ट भी देख रही। तो जहां अली देखना चाहते हैं उनकी दोनों आंखें देखती हैं। मशहूर जो है उसी पर आ जाता हूं। वो चाहे इमाम हसन हो या इमाम हुसैन, तकरीर दोनों से मुताल्लिक है, पीठ पर है। हुजूर सजदे में आका ने तस्बीह बढ़ा दी। क्या मतलब है इसका? तस्बीह क्या थी? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यही तस्बीह है ना। ये बढ़ा दी। शरीयत में है 3 बार तो तेरे को बोलना चाहिए। 1 बार फर्ज है, 3 बार सुन्नत है। थोड़ा फिक़ही नॉलेज भी लेते चलो।
फुक़हा तो हमारी बुनियाद हैं, असास हैं, फाउंडेशन स्टोन है। तीन बार सुन्नत है, आप 7 बार पढ़ लो, 9 बार पढ़ लो, मगर लिमिट है। लेकिन जब हुसैन पुश्त पर हैं तो लिमिट टूट गई। शरीयत की लिमिट को कोई तोड़ सकता, और वो भी नबी सजदे में, नाना सजदे में नवासा पीठ पर नबी ने तस्बीह बढ़ा दी। ठहरो, तस्बीह बढ़ा दी, क्यों बढ़ाई? किसके लिए बढ़ाई? तस्बीह पढ़ा खुदा के लिए, बढ़ा रहे हैं हुसैन के लिए। तो ऐसे ही थोड़ी बढ़ता है। आओ प्रैक्टिकल में आओ। हुजूर सज्जे में, हुसैन पीठ पर है, हमें सजदे में जाके देख, तेरे को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। परफेक्ट सजदा करो, मस्जिद में जाकर, घर में कहीं भी सजदा करो तो तेरी नाक की हड्डी तक तो दबी हुई, माथा लगा हुआ है, कुछ दिखता है? आगे का नहीं दिखता, पीछे का क्या दिखेगा? तो नबी सजदे में है, दिखता कुछ नहीं। उन्होंने जाना कैसे कि पीठ पर हुसैन है? इसका मतलब है मेरे नबी को पीठ पीछे की खबर है। तो नबी के पीठ पीछे और नबी वालों के पीठ पीछे कुछ बोलना नहीं, उन्हें खबर है। मर्द है तो मुंह पे बोल, अली खैबर में बोले, हुसैन करबला में बोले, तेरी हिम्मत है तो सामने आके बोल। पीठ पीछे नबी को पता, ये तो हुसैन है, फातिमा का चैन है, मेरा नूरुल ऐन है। अब सिचुएशन पर आओ, नबी सजदे में। अब शेर शेखुल इस्लाम ने कहा तो छोटा भाई तो क्लियर ही करेगा ना। नबी की 2 कंडीशन मेरे को दिख रही है, बाबा माफ करना, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूं, मुझे 2 सिचुएशन नजर आती। एक तो ये कि नबी सजदे में है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, और दिल में क्या है? अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पर हैं, अभी भी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पर। यानी जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन। कितना अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन, कितने अद्वितीय और मैचलेस हैं हुसैन। अगर हुसैन पीठ पर ना होते तो रसूल पाक क्या करते? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, यही करते हैं ना। पीठ पर बैठ गए तो तस्बीह बढ़ गई, पीठ पर ना होते तो सरकार सर उठाते, पीठ पर बैठ गए तो तस्बीह बढ़ गई। यानी हुसैन के बैठने में भी कुछ असर है कि नबी की पीठ पर बैठ जाए तो तस्बीह बढ़ जाती है। अरे जब बचपन में इतना असर है तो 55 में कितना असर होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और नमाज की बढ़िया बात बताऊं, अगर दिल में बैठ जाएगी तो ससुराल छोड़ दोगे, नमाज नहीं छोड़ोगे। इतनी प्यारी इबादत है, इतनी बढ़िया इबादत है। एक तो शिर्क से बचाती है, नो एनी पार्टनर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। कहाँ पहुंचाती है? तुमेकम वरणियम, तुमेकम शरणयम, तुमेकम जगत कारम विश्वरूपम। उससे मिलाती है, आकार को निराकार से मिलाती है, सीमित को असीमित से मिलाती है, अंत को अनंत से मिलाती है, बंदे को मौला से मिलाती है, पर्दे हटा देती है, जलवा दिखा देती है। इतना जानने के बाद कौन बेवकूफ नमाज छोड़ेगा? सैलरी से थोड़ा सा फायदा है, बिजली का बिल अदा हो जाता है, घर का खर्चा चल जाता है, कार का पेट्रोल और डीजल लग जाता है, तब तो सैलरी के लिए मरे जा रहे हो। और जिस नमाज से इतना फायदा हो, न संतरी से मिलावे, न मंतरी से मिलावे, सीधे अल्लाह से मिलावे। हाउ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट way of worship called namaz. 5 times prayer purify your character, protect your character, आपके चरित्र को पवित्रता से भर दे, आपकी आत्मचिंतन की शक्ति को बढ़ा दे। कितनी प्यारी नमाज है। अब फ्री है इसलिए पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे यहाँ वही कीमती है जिस पर ब्रांड लिखा हो, इस पर तो इतना बड़ा ब्रांड लिखा है। ये कैसा लग क्यों खरीद? ये जापान की बाबा, चाइना की नहीं है। तुम कंट्री ये जर्मनी से आई है, तो जर्मनी से कोई प्रोडक्ट आ जाए, जापान से आ जाए, कितने विश्वास के साथ उसे पकड़ के बैठ जाते हो, छोड़ते नहीं हो। नमाज मेराज से आई है। ये ब्रांड तो कहीं मिलेगा ही नहीं कि मका वाला ला मका में गया और नमाज लेके आया। अपनी मेराज वहां जाना, हमारी मेराज नमाज। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। कितनी बेहतरीन इबादत है और कितनी जबरदस्त इबादत है। इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि जैसे आप घर में नमाज पढ़ते हैं तो उलमा फरमाते हैं कि मुकीम अगर है, मुसाफिर नहीं है, मुकीम है अपने घर पे, तो उसको नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा सवाब है। मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है घर में पढ़ने के मुकाबले में। अबे क्या घर का खुदा कोई और है, वो मस्जिद का खुदा कोई और है। अल्लाह ही की नमाज घर में है, अल्लाह ही की नमाज मस्जिद में है और अल्लाह ही अल्लाह है। तो ये नमाज, ये सवाब घटा बढ़ा कैसे? रकतें वही हैं, अरकान सलात वही है, रुकू व सुजूद वही है, ये सवाब कैसे घट गया? अबे कहा नमाज को ना देख, घर को देख। वो तेरा घर था, ये अल्लाह का घर है। और दूसरा सूफियाना बात कहूं, खानकाही, अरे जब तू मस्जिद को जाएगा तो पीठ किधर होगी? घर की तरफ। आपकी पीठ किधर होगी? घर की तरफ। मुंह होगा मस्जिद चलो, मस्जिद चलो। तो घर की तरफ तूने जो पीठ किया, किसको किसको छोड़ा? नमाज के लिए अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी जायदाद को, अपने मकान को छोड़ा
इस छोड़ देने के सेक्रीफाइस ने मस्जिद में तेरी नमाज का सवाब बढ़ा दिया। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही बंदा कहता अल्लाहू अकबर, अल्लाह के करीब हो जाता है। सब छोड़ दिया ना, ना घर है, ना बीवी, ना बच्चा, ना हाल, ना औलाद, ना एसेस, ना जायदाद, ना प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, ना दुकान, ना ट्रांसपोर्ट, नथिंग इन योर माइंड, ओनली अल्लाहू अकबर। अल्लाह के करीब हो गए। और जब उसके आगे आपने रुकू किया और करीब हो गए, क्योंकि झुकता वही है जो भारी हो। आपको झुकाकर आपका भारीपन बताया और करीब हो गए आप। और जब सजदे में गए, संपूर्ण आत्मसमर्पण, बहुत ही करीब हो गए। सजदे में बंदा जाता है तो अल्लाह से बहुत करीब होता है। अब कम टू दी पॉइंट, रसूल सजदे में कहां है, किसके करीब है? नबी सजदे में है, पर्दे उठ गए, जलवा देख रहे हैं। सरकार फरमाते नमाज ऐसी पढ़ो गोया खुदा को देख रहे हो। तो वो किसे देख रहे हैं? किसके कुर्ब में है, किसके निकट हैं, किसके नियरेस्ट हैं, किसके करीब हैं, किसका जलवा देख रहे हैं? नबी सजदे में खुदा के करीब, और हुसैन ख्याल में। अब आइए सिचुएशन देखो कि नबी हालत नमाज में उससे करीब, हुसैन पीठ पर, हुसैन का ख्याल दिल में। तो जहां जहां तक रुखे रसूल है, वहां वहां तक ख्याल हुसैन। कितने कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन। अब एक बात और सुन, ये नबी करीम ने सर क्यों नहीं उठाया, इस पर एक जुमला देना चाहता हूं। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हुसैन पीठ पर इस ख्याल से सजदे से सर नहीं उठाया कि मैं सर उठाऊंगा तो हुसैन गिर जाएंगे। बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरेंगे, फिर भी खराश तो आ सकती है, हल्की सी चोट स्किन पे तो आ सकती है। इतनी चोट भी रसूल को गवारा नहीं। अब जुमला आपको कैच करना है, बाउंड्री के पार न जाने पाए, और वो ये है, प्लीज कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। और वो जुमला ये है कि जिस रसूल ने हुसैन को गिराने के लिए, हुसैन को पीठ से गिराने के लिए अपना सर नहीं उठाया, वो ये कैसे गवारा करेगा कि हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए? सिफ्ते नबी है, पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। मैं सबकी नमाज के बारे में तो जानता नहीं, अपने बारे में बता सकता हूँ कि जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो मुझको तो इमाम साहब दिखाई पड़ते हैं, और अगर दूसरी तीसरी सफ में हूँ तो अगली सफ दिखाई पड़ती है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ो गोया खुदा को देख रहे हो। और अगर तुमसे ये ना बने कि हम खुदा को देख रहे हैं, तो फिर ऐसा यकीन करो खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा तुम्हें देख रहा है।
ये तो आसान है ना, नमाज में खड़े जो अल्लाह अकबर, खुदा मुझे देख रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा देख रहा, रहमानी रही, खुदा देख, ये तो आसान है। ये विचार कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, खुदा देख रहा है। फजर में 4 रकत में खुदा देख रहा है, जोहर की 12 रकत में खुदा देख रहा है, असर की 8 रकतों में खुदा देख रहा है, मगरिब इशा, तो ये 48 रकतों में तुमने ये सोचा खुदा देख रहा है। दूसरे दिन 48, तीसरे दिन 48, चौथे दिन 48, 40 दिन में 40 48, ये दिन जो है हफ्ता बनेगा, हफ्ता महीना बन जाएगा। यानी तुम बरसों सोचते रहे कि खुदा देख रहा है। अब आइए यथार्थ, जमीनी सच्चाई ये है, एक बूंद पानी मेरे हाथ पर गिरे तो कुछ मेरा बुरा होगा? तो जब ये चमड़े पर गिरने से कुछ नहीं होता, तो पत्थर पर गिरने से पत्थर का कुछ होगा? पानी की बूंद पत्थर पर गिरे कुछ होगा? होगा, एक शर्त, मुसलसल गिरे। यहाँ बारिश नहीं हो रही ना, परेशान हो, करा दी जाए तो एक पत्थर रख के देखना, वो परनाले के नीचे या जहां से छत का पानी गिरता है उसके नीचे एक पत्थर रखना, बरसात खत्म होगी, गड्ढा दिखाई देगा। यानी अगर एक ही चीज बार बार ठक 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 लगती रहे तो गड्ढा हो जाएगा, अनियमित। तो अगर तेरे दिलो दिमाग पर महीनों हफ्तों बरसों ये विचार लगता रहा, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, तो ये बात नमाज तक नहीं रहेगी। तू मस्जिद से बाहर निकलेगा तब भी सोचेगा खुदा देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब ये विचार दिलो दिमाग पर छा जाएगा और गहराई तक उतर जाएगा, तो जब तू चलेगा तो भी सोचेगा खुदा देख रहा है, तू बोलेगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है, तू खाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है, तू पिएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। अरे तू चोरी कैसे कर सकता है, खुदा देख रहा है। तू शराब कैसे पी सकता है, खुदा देख रहा है। तू बलात्कार कैसे कर सकता है, खुदा देख रहा है। तू अपनी माँ की नाफरमानी कैसे कर सकता है, खुदा देख रहा है। तू अपने बाप से झगड़ा कैसे कर सकता है, खुदा देख रहा है। तू उठते बैठते चलते फिरते उठते सोते जागते खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा था कि खुदा देख रहा है, हर मोड़ पे देख रहा है, हर डगर पे देख रहा है, जिंदगी के हर पहलू में देख रहा है, हर सुबह शाम देख रहा है, दिनों रात देख रहा है। तो एक दिन तेरी आत्मा आवाज देगी, ए बंदे सुन, अब तू खुदा को देख रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। एक बात बताओ मोटी मोटी, नमाज में दुनिया का ख्याल आना चाहिए? नमाज दीन का सुतून है, तो दीन ही दीन हो, पिलर ऑफ रिलीजियन है, तो नमाज में ओनली रिलीजियन, दुनिया। मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, दुनिया दिल में आई या तेरे आई नहीं आई तू जान, मैं तो देख रहा हूं कि तेरी नमाज हो गई। अंदर की बात आलिमुल गैब जाने, पर अपना दिल कहता है यार नमाज है तो फिर दुनिया ना हो।
ताजदार देवा शरीफ वारिसुल औलिया हजरत सैयद वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे देवा में मियाँ, और मखदूमुल औलिया आला हजरत अशरफी मियाँ सैयद अली हुसैन अशरफी ये किछौछा शरीफ से चले। रास्ते में देवा शरीफ आएगा। जैसे ही देवा के करीब आए, अभी वो गांव में नहीं आए, वारिस पाक ने अपने खादिम को बोला, सुनो जी सुनो जी। क्या बाबा? एक लोटे में पानी ला। पानी है। वारिस पाक ने सबके सामने वजू किया। इधर वजू खत्म हुआ, पानी सूखा, उधर अशरफी नाना वारिस पाक आमने सामने। ना मोबाइल, ना ऑनलाइन कोई कनेक्शन, और ना डिजिटल सिस्टम। आज जिसको लेकर तुम लिमिटेड हो, अल्लाह वाले तो पहले ही से उस पर कंट्रोल है। वारिस पाक ने महक महसूस कर ली कि एक सैयदजादा आ रहा है। जब करीब पहुंचे तो न हाथ मिलाया न गले मिले, सिर्फ आंख मिलाया। ये लोग बड़े होशियार हैं, हमारी तरह बेवकूफ नहीं है कि हाथ पकड़ करके चूमे। बड़े होशियार हैं। कहते हैं हाथ के रास्ते से तो दिल में कोई जाता ही नहीं, हाथ के रास्ते से तो दिमाग में जाएगा। आपने मुट्ठी में गुरु दक्षिणा दिया तो सीधे दिमाग में गया, नजराना सीधे दिमाग में जाता है। कहाँ जाता है आज जब आप लोगों को नजराना मिलता है दिमाग में? लेकिन जब आंखें मिलती हैं तो आंखों के रास्ते से सीधे दिल में जाता है। आंख मिलाना तुम भूल गए, हाथ मिलाना चालू हो गया। हमने भी कहा मिलाने दो, कुछ तो फायदा होगा। आंख से आंख मिली। कहते हैं ना, प्यार की शुरुआत यहीं से है। पहले आंख से आंख मिलती है, फिर मैसेजिंग होती है, फिर मिलने की जगह तय होती है, मगर स्टार्ट होती है आंख से। वारिस पाक की आंखें, आला हज़रत अशरफी की आंखें। बात कुछ नहीं हुई, बात हो गई। अशरफी नाना मस्जिद की तरफ चल पड़े, वारिस पाक भी पीछे पीछे मस्जिद की तरफ चल पड़े। मुसल्ले पे खड़े होकर अशरफी नाना ने कहा अल्लाहु अकबर। पीछे जमात खड़ी है, जमात में वारिस पाक भी है। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया। आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है। नादानो, बोल रहा है तो ठीक से बोलो। आज पढ़ी है या आज दिखाई पड़े हैं? अल्लाह का वली हो, नमाज छोड़ेगा? ये कहो कि आज दिखे हैं, क्योंकि वो वली है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ता। अब एक वली और आ गया, दिख गया तो मैं क्या करूं? लोग पहुंचे वारिस पाक के पास, का सरकार आज तो आप दिखाई पड़े। कहा मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, पांचों टाइम दिखाई पड़ूं, पर क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं। हजरत नमाज पढ़ने में ये बुढ़ा होने का क्या मतलब? कहा हमारे इमाम साहब जवान हैं, अफ्तारी के बाद 20 रकात पढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर क्या है? आई एम वेरी सॉरी टू से कि अल्लाहु अकबर कहा मैंने, चलो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, और दिल में क्या है?
जैसे ही नमाज ख़त्म हो जाएगी मुतवल्ली साहब के पास जा करके कहूँगा कि मेरी सैलरी दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जा करके मेरे को बोलना कसाई से कि मेरा भेजा वो कलेजी जो है और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, और उससे वही भी ज़रूरी, नहीं तो बीवी जो है वो बहुत शोर मचाएगी। आज दर्जी से यहाँ से भी जा कर के पूछें लड़कों का कपड़ा सिल गया कि नहीं सर। ये दिल में नमाज बराबर पढ़ रहा है, मखारिज सही है, तजवीद से पढ़ रहा है, लेकिन दिल में। वारिस पाक ने कहा जब मैं उसके पीछे खड़ा होकर कहूँगा अल्लाह नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फर्ज वक्त ऐशा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के, तो मेरे को भी पीछे इस इमाम के, कभी दर्जी के यहाँ जाऊँ कभी कसाई के यहाँ जाऊँ। सेवई मंडी में ले जाता है, कभी मछली बाजार में ले जाता है, कभी सब्जी मंडी में ले जाता है। मैं बुढ़ा आदमी इसके पीछे पीछे कहाँ तक चलूं? अरे कि चौचा से काले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहनशाह खिताबत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज में और दुनिया। आओ मैं तुमको एक नमाजी की मिसाल देता हूं, जानते सब हो और नाम आसानी से बता दोगे उस नमाजी का। एक तीर बहुत बेतुका चुभ गया, 1000 कोशिश करने के बाद भी नहीं निकला, क्योंकि जैसे कोई तीर छूता था तो इतनी टीस, इतनी चुभन, इतना जबरदस्त दुखावा बर्दाश्त के बाहर, छूने नहीं देते थे। डर हुआ कहीं नासूर न बन जाए, तो एक बड़े तजर्बेकार सहाबी ने कहा ऐसे नहीं, इनको नमाज में जाने दो। और जैसे ही वो सजदे में गए तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। तो जब अली की नमाज ऐसी है कि दुनिया तो दुनिया स्वयं को भूल गए, खुद को भूल गए, तीर भूल गए, दर्द भूल गए, जहरीला तीर भूल गए। जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज। अब बताओ, नबी की नमाज में दुनिया का ख्याल आएगा? जब वली की नमाज में दुनिया नहीं, तो नबी की नमाज में दुनिया कहां से आएगी? दुनिया का ख्याल करेंगे? नहीं। हुसैन का ख्याल किया, नबी ने सजदे में हुसैन का ख्याल किया। अब फैसला तुझ पे छोड़ता हूं, हुसैन को दीन कहूं या दुनिया? यू आर फ्री, चाहे हुसैन को दुनिया कहो चाहे दीन को। मगर अगर रसूल से मोहब्बत है तो ठहर जाओ, हुसैन को अगर दुनिया कहोगे तो एतराज हुसैन पर नहीं, नबी की नमाज पर होगा कि नबी नमाज की हालत में दुनिया का ख्याल, दुनिया का तसव्वुर, दुनिया दिल में, हुसैन दिल में हो, हुसैन दुनिया तो क्या दुनिया दिल में।
वो भी नमाज की हालत में, तो हुसैन को दुनिया कहोगे तो नबी की नमाज पर एतराज किया जाएगा। इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दीन अस्तु हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। दीन अस्तु हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। अब चलते चलते अकीदे की एक बात सुन लो। थोड़ी देर के बाद या काफी देर के बाद, अल्लाह जाने कितनी देर के बाद, आई डोंट नो, मगर जब तक मूड था इमाम हुसैन का बैठे रहे, जब तक बैठे रहे सजदा लंबा रहा, बस इतना ही पता है मुझको। पर जब इमाम हुसैन रसूल की पीठ मुबारक से उतर गए तो रसूल ने नमाज पूरी की, सजदा सहव नहीं किया। अमले कसीर का भी मसला नहीं आया। ये फुकाहा के लिए अर्ज कर रहा हूं, उलमा के लिए, अमले कसीर का भी मसला नहीं आया। काफी देर तक पीठ पर बैठे रहे और जैसे उतरे नबी ने अपनी नमाज पूरी की, दोहराया भी नहीं। इसका मतलब नमाज खराब नहीं हुई। हुसैन से नमाज खराब नहीं होती। तो जहां हुसैन है वहां कुछ खराब नहीं होता। इसलिए जहां हुसैन नहीं रहते वहीं खराबी शुरू हो जाती है। नमाज खराब नहीं हुई, नमाज दोहराया नहीं, सजदा सहव भी नहीं किया, तर्के वाजिब भी कुछ नहीं हुआ। तो इमाम हुसैन का ख्याल आया और नमाज खराब नहीं हुई। बरोबर? क्यों बरोबर? ये बरोबर बहुत बोलते हैं। कम टू दी पॉइंट। नबी सजदे में, हुसैन ख्याल में। एक बात क्लियर बोल दूं कि इमाम हुसैन अपने तमाम अजमतों, रिफतों, बुलंदियों, बरगुजीदियों के बावजूद उम्मती हैं। अपनी सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, शियादतों, शराफतों, क़ियादतों, इमामत के बावजूद उम्मती हैं। शोहदाए करबला के सरदार हैं मगर उम्मती हैं। नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं मगर उम्मती हैं। फातिमा के दिल का करार है मगर उम्मती हैं। हैदर कर्रार की शान है मगर उम्मती हैं। नबी की जान है मगर उम्मती हैं। राहते जाने रसूल है मगर उम्मती हैं। मेरा हुसैन उम्मती है, उम्मती है। अब आओ, नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में। नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में। तो उम्मती के ख्याल से जब नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को एक मुसाफिर खाना और मुसाफिरत को एक टेम्पोरेरी जर्नी, और मुसाफिर को दो चीजें चाहिए। जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा बदलने न पाए, क्योंकि जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है।
दिशा में भटक जाओगे। जैसे जाना है तुमको, वास्को डी गामा को जाना कहां था, चला आया कहां, दिशा बदल गई। अमेरिका की खोज में निकला था, भारत चला आया, क्योंकि उसको दिशा बताने वाले सितारे की जानकारी नहीं थी। ये तय सितारे करते हैं कि उत्तर का कौन है, दक्षिण का कौन है, पूरब का कौन है, पश्चिम का कौन है, कॉर्नर का कौन है। 4 बड़े सितारे हैं जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बताते हैं। तुम लोग तो मोबाइल में घुस गए, बल्कि डूब गए, इसलिए आकाश की बातें मालूम नहीं। लेकिन अपने बाप दादा से पूछो, 100 बरस पहले जब वो जहाज में जाते थे, पर्दा लगा करके हवाओं के झोंके से जाते थे, तो उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था। रात में वो सिर्फ तारा देखते थे, सितारा देखते थे कि हमें पूरब जाना है तो पूरब के सितारे की तरफ रखते थे और कश्ती में बैठे रहते थे। सफर के लिए 2 चीज जरूरी है, सितारा से तेरी दिशा मालूम होगी और कश्ती से तेरी दशा बची रहेगी, डूबेगा नहीं। तो दिशा बताने के लिए सितारे हैं और दशा को बचाने के लिए कश्ती है। मेरे नबी ने कहा, मेरे सहाबा सितारे हैं और मेरे अहलो बैत कश्ती नजात है। अहलो बैती का सफीनते नूह, असहाबी का नुजूम, यानी सहाबा का दामन पकड़े रहना ताकि दिशा न बदले, अहले बैत का दामन पकड़े रहना ताकि कश्ती से बाहर निकलकर डूब न जाए। साहबे कराम की अजमतों को बताने के बावजूद सरकार फरमाते हैं, आई एम गिविंग यू 2 weighty थिंग्स, तरक्तो फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हें 2 भारी चीजें दो भारी चीजें दे रहा हूं। एक है कुरान किताबुल्लाह, दूसरे मेरी इतरात, मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मैं आपको नहवी ग्रामर में, अरबी ग्रामर में नहीं ले जाऊंगा, बस इतना बताता हूं कि जब मुजारे पर लन दाखिल होता है तो हरगिज हरगिज का माना पैदा होता है, यानी हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी है। रसूल पाक ने नहीं कहा कि नमाज पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। न जाने कितने गुमराह नमाज पढ़ रहे हैं। हज करोगे तो गुमराह नहीं होगे, गुमराहों का तो कब्जा है। ये जितने कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है ना, अपनी जान बचाने के लिए अपने को धर्म से जोड़ते हैं। इन बेवकूफों से पूछो कि धर्म में तो आतंकवाद होता ही नहीं। धर्म तो मन की शांति के लिए, आतंकवाद के लिए थोड़ी है। जो धर्म आत्मा का शुद्धिकरण करे, जो धर्म पवित्रता दे, जो धर्म मानसिकता में पवित्रता का समावेश करे, जो धर्म आपकी मानवता के गुणों को बढ़ाए, वो धर्म आतंकवादी कैसे होगा? देयर इज ए नो टेररिज्म इन एनी रिलीजियन। इस्लाम में, हिंदुत्व में, सिख में, जैन में, बौद्ध धर्म में आतंकवाद कहाँ है? अबे आतंकवाद धर्म में नहीं है, आतंकवाद संगठन में है। अच्छा बताओ, ये अलकायदा कोई धर्म है या संगठन है? तालिबान धर्म है या संगठन है? ये नक्सलवादी धर्म है या संगठन है? ये बोडो धर्म है या संगठन है? वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, संगठन में है तो आतंकवादी है, धर्म में नहीं है। धर्म में तो जगह ही नहीं है। आत्मसमर्पण करो। जब धर्म आपको सजदा करवाता है तो आतंकवादी कैसे बनाएगा? तो फिर ये तो नहीं कहा गया रोजा रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। न जाने कितने रोजेदार कारोबार कर रहे हैं।
कैसा कैसा कर रहे हैं। अच्छे भी हैं, हर समुदाय में अच्छे बुरे होते। तो इन आतंकवादियों के चक्कर में मत पड़ियो। आप पे अत्याचार होता है, होने दो, हम अत्याचारी नहीं बनेंगे। हम पे जुल्म होता है, हम सह लेंगे। अहले बैत पर करबला की धरती में जुल्म हुआ, मगर अहले बैत आतंकवादी नहीं बने, हम भी नहीं बनेंगे। ये थोड़ी है कि प्रतिक्रियावादी हो जाए, नहीं होंगे। अपने रब की मर्जी समझेंगे, आजमाइश समझेंगे, इम्तिहान समझेंगे। जो हुसैन ने समझा वो हम भी समझेंगे। अच्छे इंसान बनो तब मजहब के लायक हो। अच्छे इंसान ही नहीं हो तो धर्म जो है पशुओं के लिए थोड़ी है, इंसानों के लिए। तू इंसान है ही नहीं तो धर्म घुसेगा कहां? पहले एक अच्छा आदमी बनो, अच्छा इंसान बनो। पशु प्रवृत्ति को छोड़ो, जानवरों की नकल बंद करो। जानवर को रिश्तेदारी मालूम नहीं, तुम मालूम करो। जानवर को अपनी अम्मा की पहचान नहीं, तुम पहचानो। जानवर अपने पिता को जानते ही नहीं, तुम अपने पिता को समझो। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी सभी याद करें, वर्ग विशेष नहीं। तो अब हुजूर क्या कह रहे हैं? दो भारी चीजें छोड़ो, कुरान और अहले बैत। अगर इन दोनों को तुमने मजबूती से पकड़ा, कुरान अहले बैत दोनों का दामन मजबूती से पकड़ा है, तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। अब अगर हिम्मत नगर और उसके आसपास कोई गुमराह मिला तो हम उसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत का दामन छोड़ा है। ये कुरान का साथी अहले बैत को क्यों बनाया? सहाबा किराम पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, हर सहाबी पर, हर नबी पर, नबी बड़ा हो या नबी छोटा हो, नबी के मुकाबले में आई डोंट केयर, मैं तो हर नबी का गुलाम। ऐसे सहाबी छोटा है या मीडियम है या बड़ा है, सारे सहाबी बड़े को बड़ा समझ के मानेंगे, मगर हर सहाबी को सहाबी समझ के मानेंगे। ओके? तो कुरान का साथी सहाबा किराम को क्यों नहीं बनाया? मेरे नबी ने सहाबा किराम का परिचय देने में कोई कमी नहीं की। असहाबी का नुजुम बे यही तुम मेरे सहाबा सितारे हैं, हिदायत के गाइडेंस के किसी की पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कहा अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, कहा इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, कहा मेरे बाद अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की पैरवी करो। कहा साथी नहीं बनाया, कुरान का साथी नहीं बनाया, बस उसकी वजह सुन लो। सहाबी की परिभाषा ये है जिसने रसूल को माथे की आंखों से देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम ही सहाबी। हम सहाबी को बुरा क्यों नहीं कहते बताओ? मैं सहाबी तो अपने अमल से बना ही नहीं, वो तो मुस्तफा की निगाहों से बना है। वो तो फैजाने नजरे रसूल है। अमल से तो लोग वली बनते हैं, साहबी तो नहीं बनते। गौसे आजम देखे कितने अमल वाले थे, साहबी बने।
गरीब नवाज ने कैसा कैसा बलिदान दिया है, सहाबी बने। अमल से सहाबी नहीं बनते, अमल से नबी भी नहीं बनता। जिसे खुदा बनाए वो नबी है, जिसे नबी बनाए वो सहाबी है। अब सहाबी की लिमिट क्या है? वो जब तक रसूल को देखता रहेगा, इस्लाम पर मरता रहेगा, सहाबी है। अब रसूल ने सोचा अगर सहाबा को मैं साथी बनाता हूं तो जब तक मैं हूं सहाबा हैं और कुरान का साथी है। लेकिन दुनिया से जब मैं चला जाऊंगा, चश्मे आलम से छुप जाऊंगा, तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। अब जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सिर्फ घटना ही रहेगा। 60 बरस में आधे सहाबा का इंतकाल हो जाएगा, 100 बरस में 90% सहाबा का इंतकाल हो जाएगा। 200 साल के बाद एक भी सहाबी नहीं होगा। अगर कुरान का साथी मैंने सहाबा को बनाया तो कुरान का साथी 200 साल तक ही तो रहेगा, बाद में कुरान फिर अकेला हो जाएगा। लिहाजा सहाबा की अजमतें तस्लीम, मगर कुरान का साथी वो बनेगा कि न कुरान कयामत तक कोई खत्म कर सकता है, न अहले बैत को कयामत तक कोई खत्म कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। तो मेरे अहले बैत कयामत तक कुरान के साथी रहेंगे। कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। डायरेक्ट फरमा दिया, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब अली और कुरान जहां है, इस्लाम उसके साथ। यजीद आया चला गया मगर अहले बैत रहे। मरवान आया चला गया मगर अहले बैत रहे। उसके लड़के अब्दुल मलिक हिशाम आए चले गए मगर अहले बैत रहे। यजीद गया, इमाम हसन इमाम हुसैन शहीद हुए, तो इमाम जैनुल अब्दीन कुरान साथ, कुरान के साथी इमाम मोहम्मद बाकिर कुरान के साथ। कुरान चल रहा है, नस्ल रसूल भी चल रही है, कुरान का नूर फैल रहा है, रसूल का नस्ल नूर भी साथ में है। कासमैन में कुरान का साथी, करबला में कुरान का साथी, बगदाद में कुरान का साथी, अजमेर में कुरान का साथी, करियर में कुरान का साथी, किछौछा में कुरान का साथी, अहमदाबाद में कुरान का साथी। नस्लें बदलती गईं, अहले बैत आते गए। कभी उस अहले बैत का नाम नकी था, कभी तकी था, कभी अस्करी था, कभी उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी था, कभी उसका नाम बायजीद बुस्तामी था। नाम बदलता गया, नाम बदलता गया, सिलसिला जारी रहा। कल भी था, आज भी है। कल जिसे वजीहुद्दीन कहते हैं, आज उसका शहजादा मौजूद है। कल जिसे मुहद्दिस आजम कहते थे, उसका बेटा शेखुल इस्लाम मौजूद है। ये देखना है मदनी कुरान के साथ है कि नहीं, कुरान मदनी के साथ है कि नहीं। तो तफसीर अशरफी ने गवाही दी, कुरान मदनी के साथ है, मदनी कुरान के साथ है। अब अगर किसी को टक्कर में आना है तो कुरान का साथी बन के आ। बाबा दादा का नारा बाद में लगाना, कुरान का साथी बन के आ। और ये कैसा साथी है, बैठ जाए तो बैठने में फैजान, कलम उठाए तो कलम में फैजान, और तंजीम बनाए शेखुल इस्लाम ट्रस्ट तो तंजीम का फैजान। वो आपको दे के जा रहा है, देता रहा माजी में, दे रहा है आज भी, देता रहेगा मुस्तकबिल में।
न मदनी का नाम, न मदनी का रंग, न मदनी का रूप, न मदनी की हैसियत, न मदनी का स्टेटस, न मदनी की एकेडमिक लाइफ, न मदनी जैसा तफक्को, न मदनी जैसा हदीस दां, न मदनी जैसा शरीयत वाला, तरीक़त वाला, मार्फत वाला, हकीकत वाला। लोग चले जाते हैं सिर्फ कुछ नहीं छोड़ के, कुछ जाते हैं किताबें छोड़ के जाते हैं, कुछ जाते हैं तो अपनी जिंदा कौम को एक ऐसी तंजीम दे के जाते हैं कि तुम इसी में आओ, एक रहो, नेक रहो। फातिमा ज़हरा का खानदान इमाम हसन और इमाम हुसैन से चलकर इस स्टेज तक है। यजीद दमिश्क में औलाद नहीं मिलती, हुसैन की औलाद गुजरात में मिलती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, औलादे हुजूर मखदूम सिमना, नारे हैदरी, नारे रिसालत। बिक गए जिसके हाथ बिक ही गए, ये नहीं है तो रस्म बैयत का। बिको मदनी दरबार में और घूमो किसी बाजार में। इसलिए सुन्नी मुसलमानों मायूस मत हो। लोग आते हैं जाते हैं, गोरे आए चले गए, काले भी चले जाएंगे। ये आवागमन का मामला है, आओ जाओ। पर नस्ले रसूल तब भी थी, अब भी है, कयामत तक रहेगी। इसलिए सरकार ये जुमला मैं आपको नजर करता हूं कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।